नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न और साथ में रीजनिंग का भी प्रश्न रहेगा। यानी 3 सेक्शन का आपको इसी वीडियो में प्रश्न सभी मिलने वाले, जो आपको हूबहू एग्जाम का पैटर्न का एकदम प्रश्न होने वाला है, जबकि आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले हम जीएस का शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदार या योद्धा सरदार थे। तत्कालीन राजा अक्सर उन्हें अपना डैश मानते थे। क्या मानते थे? रत्न हो जाएगा। और ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर सामंत दिया गया है, लकर दिया गया और हिराव दिया गया है। तो जो है उन्हें अपना सामंत मानते, यहाँ पर सामंत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किसके लिए उत्पादन करना है का निर्णय अर्थव्यवस्था में देश द्वारा किया जाता है? अकेले बाजार की शक्ति तथा सरकारी हस्तक्षेप के संयोजन दोनों का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र किस वर्ष में स्थापित किया था? 1965 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने अपना पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ था? तलवंडी में जो है बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्षा कोहरा तथा ओला वर्षण जैसी मौसम की सभी घटनाएं डैश में होता है। वर्षा, कोहरा तथा ओला वर्षण जैसी मौसम की सभी घटनाएं ये कहाँ पर होता है? बहिर्मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल या क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह निम्नलिखित में से कौन सा कथन माजुली के संदर्भ में सही दिया गया है? पहला कथन, यह दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, बिल्कुल ठीक है। यह सिंधु नदी में, ये गलत हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी होना चाहिए, यानी इसमें केवल पहला कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में कौन सा आधुनिक शहर साकेत के नाम से जाना जाता था? उज्जैन, अयोध्या, कौन जाना जाता है? अयोध्या को जो है आधुनिक शहर साकेत के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघ सूची के हिस्सा है? जेल खाना और या युद्ध और शांति। इसमें बात करें, युद्ध और शांति जो है संघ सूची का हिस्सा है, जबकि जेल खाना जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए केवल दूसरा सही हो जाएगा। बोलक आर्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बोलक आर्ट की बात करें, ये कर्नाटक का जो है लोकगीत या लोक नृत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को चीनी का सेवन कम करने और इंसुलिन इंजेक्शन लेने की आवश्यकता हो सकता है? गलगंड, वामनता या मधुमेह। डायबिटीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, जिसमें इंसुलिन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगलमाक त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? अगलमाक त्यौहार की बात करें तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में कितने अभाव मानदंड थे? टोटल 7 जो है अभाव मानदंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, तरल घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? पहला कथन दिया गया, जब वस्तु तरल पदार्थ से होकर गुजरता है तो वह इसके कारण ऊर्जा खो देता है। दूसरा कथन, तरल में गतिशील पिंडों को उपयुक्त आकार देकर इसे न्यूनतम किया जा सकता है। इसमें बात करें तो दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन कवरेज क्षेत्र में भारत और भारतीय सीमा से डैश किलोमीटर तक क्षेत्र में फैला हुआ है? 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में मुख्य रूप से अनुमिति के लिए डिजाइन की गई गूगल की 7वीं पीढ़ी की एआई चिप का नाम क्या? इस एआई चिप का नाम जो है आयरन वुड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में घनी आबादी के मुख्य कारण रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले औद्योगिक क्षेत्र है? मुंबई में जो है ये सभी औद्योगिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहरकटिया तथा मुरान डैश के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है? ये दोनों की बात करें, ये असम के तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब चलिए हम हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा,
फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में देखिएगा, इसमें पूछा गया है कौन सा शुद्ध रूप होगा। वे सब काल चक्र में पिस गए। दूसरा है वे काल चक्र के नीचे पिसता गया। वे काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पेशे गए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला कथन सही हो जाएगा, वे सब काल चक्र में पिस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा? इसमें कौन हो जाएगा? कोयला जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, क्योंकि साहस, विद्यार्थी और सूरज तो होगा नहीं, इसलिए कोयला केवल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात करिए जिसका कोई शत्रु न हो। इसका क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सभी को पता है, कानन हो जाएगा। जंगल का जो है कानन एक पर्यायवाची होता है। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 5 की बात करें तो पर्वत्य जो है पाश्चात्य का विलोम शब्द करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया? अपनी गलती को समझते हुए भी वह उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 6 की बात करें तो सुधारने का प्रयास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सुधारते नहीं बल्कि सुधारने होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसे प्रतिस्थापित करेगा। निम्नलिखित विकल्प में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि हुआ है? 7 की बात करें किसमें गलती है? दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए, ये जो है इसमें अशुद्धि दिया गया, बाकी सभी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, बहुत गुस्सा होना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो कुछ लिखा जाए वह साफ और डैश हो, अस्पष्ट, धुंधला, कठिन या मलिन। 9 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अस्पष्ट होना चाहिए, साफ और स्पष्ट होना चाहिए। गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 10 की बात करें तो आगमन हो जाएगा, गमन का आगमन हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात करें जो भविष्य में आने वाला हो। इसका क्या हो जाएगा? इसका बात करें तो आगामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है और कछुआ डैश चर जीव है। तो 12 की बात कर, 2 ऑप्शन हमें डालने यहाँ भरना है। तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया है? साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है और कछुआ जो है उभय चर जीव हो जाएगा। वसंत ऋतु में वृक्षों के 9 पल्लव आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? 13 की बात करें, इसका अर्थ जो है पत्ता होता है, पल्लव का अर्थ पत्ता हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो किसमें किया गया है? मीठा फल खाओ, इसमें जो है उचित जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, मुंह की खाना का अर्थ जो हो जाएगा बुरी तरह हारना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा गद्यांश का क्वेश्चन है, तो गद्यांश को सबसे पहले क्या करते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण सिल टीले पर बना है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बने ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी है। 1922 में जब राखलदास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप के खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व की निशान है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता के देहरी पर ले आए। इस खोजन ने भारत के मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिला है। अब यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है। पहला क्या दिया गया है? दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने का श्रेय किसे मिला है? 16 का राइट आंसर की बात करें तो भारत को मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? अभी जस्ट हमने क्वेश्चन में बताया है कौन थे महानिदेशक, जो जॉन मार्शल हो जाएगा। 1922 में बौद्ध स्तूप पर कौन शोध करना चाहते थे? 18 की बात करें तो गद्यांश पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा राखलदास बनर्जी शोध करना चाहते थे। स्तूप को कितनी ऊंचाई पर बने चबूतरे पर आकार दिया गया है? अभी जस्ट मैंने बताया है 25 फुट पर आकार दिया गया है।
बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये जो है ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। तो ये हमारा हिंदी का प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अब रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बोला गया 4 और 7 का जो चेंज करना है आपस में, और समीकरण कौन सा सही नहीं होगा इसको खुद से चेक कर लीजिएगा। एकदम इजी क्वेश्चन, इसको कुछ नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सिडनी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो टोरंटो का संबंध किससे होगा? देखिए सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया की एक जिला का नाम है यानी डिस्ट्रिक्ट है। उसी प्रकार टोरंटो जो है कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ये कनाडा का एक शहर हो जाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी के रूप में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पहला देखिए, एक्स का सम्मान डब्लू से कैसे, इसमें एक कम कर दिया गया। वाई से डब्लू कितना है, इसमें दो कम कर दिया गया। बात को जे एम को उसी प्रकार देते हैं, तो जे से एक कम करेंगे तो आई हो जाएगा, और एम से एक दो कम करेंगे तो के हो जाएगा। आई के कहाँ पर है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीस फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया, वो भी कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर देखिए इधर की ओर चलते पहले बी से देखिए सी डी यानी 3 बढ़ा दिया गया। ई के बाद यहाँ पर एच कितना बढ़ा गया? ई के बाद एफ जी एच 3 बढ़ा, एच के बाद आई जे के सभी में 3 3 बढ़ रहा था, एन से भी 3 बढ़ा जाते क्या हो जाएगा? ओ पी क्यू, क्यू कहाँ पर है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना है, और कौन सा समीकरण सही होगा वो आपको चेक कर लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया। इसको खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा? जब इसको हम अगर इसमें पलट देंगे इधर की ओर वाले में, उसके बाद दोनों के नीचे पलट देंगे, तो सभी में जो चार चतुर्भुज दिया गया है ये सामने इस प्रकार बनेगा, और दोनों जब इस प्रकार आ जाएगा तो इस प्रकार बनना चाहिए। दोनों इधर की ओर आपको दिख रहा है इस प्रकार का, इसका केंद्र जो है आपस में रहना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ कहाँ पर ऐसा दिया गया। पहला वाला देखिएगा तो यहाँ पर इसको उल्टा कर दिए, इस प्रकार रहना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखिएगा तो ये इधर की ओर है, ये भी इधर की ओर है, और ये इधर और ये इधर है, यानी सभी आपस में दिख रहे हैं एक दूसरे की ओर, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 को 10 लिखा गया है तो 9 को 7 लिखा गया है, तो हमें बताना 8 को कितना लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो 16 में कितना लेटर है? इसमें 7 लेटर है, लेकिन यहाँ पर 10 कैसे लिख दिया? +3 कर दिया कि एक्स्ट्रा में। अगर 9 में देखिएगा 4 लेटर है, इसमें +3 एक्स्ट्रा करके यहाँ पर +7 कर दिया गया है। उसी प्रकार 8 में कितना डिजिट है? इसमें जो है देखिएगा 2 2 4 5 है, 5 में अगर हम 3 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 8 मिलेगा। 8 कहाँ पर है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 6 और 12 के बीच 6 का डिफरेंस है, 12 और 24 के बीच 12 का डिफरेंस है, 24 और 48 के बीच 24 का डिफरेंस है। अब बात को समझ चुके हैं, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, 24 का दुगुना 48 होगा, यानी 48 का सिंपल सा दुगुना कर दीजिए, 96 कहाँ पर है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, वो भी फिगर सीरीज के रूप में। यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही बताना है। सबसे पहले अगर ध्यान से देखिए तो एक चक्री जो सभी में दिया गया है, इस प्रकार का एक चक्री है, इसमें टोटल कितना बार काटा गया है? 1 2 3 4, टोटल 4 प्रकार से काटा गया है। इस प्रकार तो रहेगा रहेगा, लेकिन अगर देखिएगा सभी में जो एक प्रकार इस प्रकार जो रेकरिंग बढ़ रहा है, ये जो थोड़ा सा जो अर्धवृत्त जैसा दिख रहा है, ये सभी में बढ़ रहा है। अगर पहले वाले में 1 है, इसमें 2 है, इसमें टोटल 3 है, इसमें टोटल 4 है। अब अगले वाले में जो आएगा वो टोटल 5 होना चाहिए, 1 2 3 4, एक 5 रहने वाला, इस प्रकार होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है? कुछ ए बी है, ठीक है, हम लिख लेते हैं कुछ ए जो है बी बोला गया, इस प्रकार हम लिख लिए। दूसरा कहा गया है कुछ बी के है, कुछ बी जो है के बोला गया, इस प्रकार लिख लिए। अब तीसरा कहा गया है सभी के जे है, ये सभी के को हम किसके अंदर डालना पड़ेगा? जे के अंतर्गत। अब ये कथन कंप्लीट हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ बी जो है जे है, यानी कुछ बी जो है जे में टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इतना पार्ट तो कवर करता है, यानी ये सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ ए जो है जे है, यानी ए वाला पार्ट जे में तो टच नहीं कर रहा है, तो हम कैसे मान ले सही होगा? यानी दूसरा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन है। पी का हमें एच से संबंध बताना है, तो पी कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर से देखिए हमें इतना चेक करना पड़ेगा, यानी इतना टोटल पी से लेकर एच तक दिया है, कौन सा रिलेशन बनेगा? सबसे पहले डिवाइड का क्या अर्थ बोला गया? डिवाइड देखिए यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया ए जो बी की माँ है, यानी पी जो है ये किसकी माँ है? ये डी की माँ हो जाएगा, यानी पी को माइनस कर लीजिए। मेल को हम प्लस से और फीमेल का माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद डॉलर का अर्थ कहाँ पर है? डॉलर देख लीजिए, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का भाई, यानी डी जो ये किसका भाई है? ये जो बी का भाई हो जाएगा, यानी इसको प्लस कर ले दीजिए। अब प्लस का अर्थ क्या बोला गया? यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया ए जो बी की पत्नी, यानी बी जो है ये किसकी पत्नी है? ये जो एच की पत्नी है, यानी हमें बी को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। तो देखिए पी का एच से क्या रिलेशन बन रहा है? ये जो है पत्नी की माँ का ऑप्शन बन रहा है, इसकी पत्नी की जो माँ हो जाएगी पी है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिए, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही बताना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पैटर्न वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगर वृत्त को पकड़ ले पहले, तो वृत्त देखिए कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, पहले वाले फिगर के बाद यहाँ पर एक राउंड पीछे की ओर आ गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये डायरेक्ट जो एक और राउंड पीछे हो गया, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से फिर यहाँ आ चुका है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये पहले के स्थान पर चला आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। अब प्लस को देख लीजिए, प्लस यहाँ पर था। अब यहाँ से कहाँ चला, एक स्थान बैक होकर के यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर से बैक होकर यहाँ पर आ गया। उसका लास्ट वाले में यहाँ पर आ गया, और लास्ट वाले में फिर देखिएगा तो ये जैसे का तैसे यहाँ पर चला गया। यानी पहला वाला फिगर दिख रहा है आपको, सेम इसी प्रकार ढूंढना है किस ऑप्शन में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन जो हमारा यही हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 मित्र ओलिवर, पेनी, क्वीन, रेयान, सोफी एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें एक सीट कितना बोला गया, 5 बोला गया है। 1 2 3 4 एक 5 बना लिए। अब जैसे जैसे बोला गया है उसी प्रकार फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया ओलिवर जो है पेनी के ठीक दाईं ओर है, यानी ओलिवर जो है पेनी, अगर पेनी यहाँ पर लिख ले, इसके ठीक दाएं बोला गया तो ओलिवर को हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओलिवर को ओ से लिख लेते हैं। दूसरा कहा गया क्वीन और सोफी ठीक बीच में रेयान बैठा हुआ है। क्वीन और सोफी के ठीक बीच में, ठीक हम लिख लेते हैं, क्वीन और सोफी के बीच में रेयान बैठा हुआ है। अब आगे कहा गया सोफी जो है पेनी की पड़ोसी नहीं है, यानी ये सोफी जो है पेनी की पड़ोसी नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों को अलग अलग बैठा हुए हैं। उसके बाद कहा गया है क्वीन के ठीक दाएं और कौन बैठी हुई है, क्वीन के ठीक दाएं पेनी बैठी हुई। पेनी कहाँ पर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर चार्ज को इतना लिखा गया तो बताना है सर्किल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखें सी के यहाँ पर कितना है, जी एच, यानी कितना बढ़ाया गया, सी का 3 होता है, जी का 7 होता है, यानी टोटल 4 बढ़ाया गया। एच से देखिए एच रहने देंगे, कोई चेंज नहीं किया गया। ए का यहाँ पर टी लिख दिया है, यहाँ पर कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। अगर हम अपोजिट साइड जाएँ तो सी का डी है 1 प्लस किया हुआ है। एच का यहाँ पर देखिए जे कितना है, आई जे यानी 2 प्लस किया गया है। उसके बाद ए से यहाँ पर बी +1 किया गया है। उसके बाद आर से देखिए यहाँ पर टी +2 किया गया। आप बात को समझ चुके हैं, हमें अपोजिट साइड जाना है और वही +1 और +2 +1 +2 करना है। ठीक है, बात को समझ चुके हैं। अब सर्किल के देखिए, पहला क्या है, सी है, तो सी से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी कि डी हो जाएगा। उसके बाद आई का हम क्या करना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो जे के हो जाएगा। उसके बाद आर में हमें 1 बढ़ा देते, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसके बाद सी है, सी से हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी डीई हो जाएगा। और बचा कौन, एल, एल बचा, एल से हम बढ़ाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा, सॉरी हमें 1 बढ़ाना है, क्योंकि हम तो 2 बढ़ा चुके हैं, एम हो जाएगा, और ई से हम 2 बढ़ा देंगे तो एफ जी हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है, एस, एस के देखिए यू कितना बढ़ाया, टी 2 बढ़ा दिया गया। उसका यू से देखिए वी डब्ल्यू 2 बढ़ा, डब्ल्यू के बाद 2 बढ़ा देते क्या मिलेगा, एक्स वाई हो जाएगा। वाई से किस ऑप्शन में शुरुआत हो रहा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें बाकी चेक करना ही नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए 3 और 2 है, यानी 3 2 में पहले कौन होगा, पी ए आर ए दोनों में दिया गया। उसके बाद यहाँ पर डी है और यहाँ पर जे, पहले डी वाला होगा, यानी 2 नंबर से शुरुआत होगा। उसके बाद 3 और 1 में पहले कौन होगा, पी ए आर ए दोनों में दिया गया है, लेकिन ऊपर वाले में एल है, नीचे में जी है, यानी जी छोटा वैल्यू होता है, नहीं 2 का बाद 3 हो जाएगा। अब 4 और 1 देख लीजिए, 4 1 में से पहले कौन होगा, पी ए आर ए दोनों में है, डबल एल दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर ई है, ऊपर में भी ई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई के बाद एल है और यहाँ पर भी एल है, लेकिन इसमें जो है कुछ नहीं, आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन ऊपर वाले में कुछ नहीं। पहले क्या हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, यानी 2 3 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 4 और 5 दिया गया, तो पहले 4 होगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, यहाँ पर अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखिए यहाँ पर 14 से 16, 16 से 18, अब 18 के बाद तो हमें नहीं बताना, यहाँ पर हमें लुप्त संख्या बताना है। तो देखिए किस में आ रहा है, ये 3 वाले सीरीज में आ रहा है। यहाँ पर माइनस हो गया, -3 हो गया, यानी कि यहाँ घटते हुए जा रहा है। और यहाँ पर देखिए -2 घटते हुए जा रहा है, तभी तो ये माइनस में आ गया। अगर हम 3 से अगर -2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें इस प्रकार का फिगर जो है ऑप्शन में ढूंढना है, किस ऑप्शन में दिया गया है। पहले वाले फिगर में देखिएगा तो आपको ऐसा कहीं पर जो इस प्रकार का लाइन नहीं आ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्ग जैसा जो आयत बने हैं ये नहीं बन रहा, ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में देखिए यहाँ पर ये लाइन तो आया हुआ, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का फिगर नहीं मिल रहा, ये भी गलत हो जाए। बचा कौन सा ऑप्शन, केवल ये ऑप्शन बचा हुआ, यानी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो देखिए यह पैटर्न जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आपको बना कर दिखा दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परिवार के 6 सदस्य लीला, मैक्स, नोरा, ओलिवर, पेनी और क्वीन एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लिए, उसमें 6 सदस्य बोला गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करेंगे। मैक्स जो है क्वीन के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, यानी क्वीन को यहाँ पर लिख लिए, इसके क्वीन के ठीक दाएं इधर हो जाएगा, नहीं मैक्स यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है, सॉरी हमने यहाँ पर बाएँ बोला गया था, हम दाएँ लिख दिए, इसको हमें यहाँ पर से हटा कर के पीछे लाना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पर लिख देते हैं मैक्स को, और ये हो गया बाईं ओर। अब आगे कहा गया है, और लीला जो है मैक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी इसी के मैक्स के बाईं ओर बोला गया है, यानी मैक्स का बाईं इधर हो जाएगा, यानी इधर की ओर हम 2 स्थान जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे स्थान बोला गया, यानी कि एक ये हो गया और एक 2, यानी कि लीला यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे कहा गया है, नोरा जो है पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर हम पेनी को यहाँ पर लिख लें तो इसका बाएं उधर की ओर हो जाएगा, यानी यहाँ पर दूसरे स्थान बोला गया है, तो नोरा को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब एक स्थान बचा हुआ कौन आ जाएगा, ओलिवर आ जाएगा, ओलिवर को हम ओ से लिख लेते हैं। अब आगे कहा गया है, क्वीन और नोरा के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, क्वीन और नोरा, क्वीन और नोरा के बीच में ओलिवर बैठा हुआ है। ओलिवर कहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस के क्वेश्चन दिया गया, एक्स वाले फलक के विपरीत पर पूछा गया है। अगर ध्यान से देखिएगा, सभी में तो एक्स दिया गया है, लेकिन इसके नीचे क्या होगा ये तो हमें नहीं पता है। अगर देखिएगा सभी लेटर में, तो यहाँ पर यू, ए और सी और टी दिया गया, ऑप्शन में देखिए ए सी यू दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान से दिख रहा होगा सभी लेटर तो ऊपर में दिया गया है, तो एक्स के विपरीत पर जो ऑप्शन में नहीं वो अकेला है, वो वाई हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर ऊपर में आपको डाइस में कहीं पर वाई नहीं दिख रहा है, इसलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो इसके नीचे हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर एग्जाम इन्फॉर्मेशन क्विज पीडीएफ सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, और प्लेलिस्ट में जाकर सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने हिंदी का मैराथन वीडियो 12 घंटे का दिया हुआ RWA बुक से, साथ में जो है जीएस का जितना भी एडुकेटिव पैटर्न का 2025 में एग्जाम हुआ है, उस सभी का मैंने वीडियो करा दिया हुआ है, उन सभी को जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथ में जो है आपका ये रीजनिंग चल रहा है, एसएससी सीजल का मैंने कराया हुआ है, दिल्ली पुलिस का कराया हुआ है, साथ में ये आपका एसएससी एमटीएस का जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देख लीजिए सेम टू सेम यही लेवल रहने वाला है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, जाके सभी लोग जितना भी वीडियो छूटा हुआ है सभी को देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।